हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के गठन के बारे में। किस राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ, किस प्रांत से अलग होकर हुआ और किन किन परिस्थितियों में उस राज्य का गठन किया गया, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भाषाई प्रांत आयोग है उसके बारे में और जो समितियों का निर्माण हुआ उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारत में राज्यों का गठन किन आधार पर किया जाना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने जून 1948 ईस्वी में एस्केधर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग को गठित किया। किसकी अध्यक्षता में? एस्केधर की अध्यक्षता में। इसलिए इस आयोग को एस्केधर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 ईस्वी में पेश की और रिकमेंडेशन दी, यानी कि अनुशंसा की। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भारत है, भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी कि भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। यानी कि जो भाषा का आधार था इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और जो एडमिनिस्ट्रेशन का आधार था उसको एक्सेप्ट किया था। फिर इसकी जांच करने के लिए, यानी कि एस्केधर आयोग की जांच करने के लिए एक कमेटी का निर्माण होता है जिसको जेवीपी कमेटी यानी कि जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। देखो, राजस्थान के जयपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है। इस सेशन के अंतर्गत जेवीपी समिति का निर्माण होता है। एस्केधर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 ईस्वी में। अब इस कमेटी की जांच कौन करेगा? जेवीपी समिति। तो तभी एकदम से दिसंबर 1948 में ही जेवीपी समिति का निर्माण होता है। इस जेवीपी समिति में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया थे। इस जेवीपी रिपोर्ट ने मतलब कि जो समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 ईस्वी में सौंपी और इन्होंने भी कहा कि देखो, जो एस्केधर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। उस बात को हम भी क्या करते हैं? अस्वीकृत करते हैं। यानी कि लैंग्वेज के आधार को इन्होंने भी मना कर दिया। और प्रायोरिटी किसको दी? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसको इन्होंने सपोर्ट किया। किसने? जेवीपी समिति ने। जेवीपी समिति कब गठित हुई? दिसंबर 1948 ईस्वी में जयपुर सेशन में। जयपुर में किसका सेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देखो यार, ये बात है 1948 की, लेकिन 1948 से पहले भारत की स्थिति किस प्रकार की थी उसको इस मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये मैप है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि अविभाजित भारत का यह मैप है। देखो, आज़ादी के समय पर जो भारत है यानी कि ब्रिटिश भारत में राजनीतिक इकाइयाँ दो प्रकार की हुआ करती थी। एक ब्रिटिश प्रांत जिसको ब्रिटिश प्रोविंस बोलते थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, और दूसरी होती थी देसी रियासतें। इन देसी रियासतों पर जो भारत के राजा होते थे वो शासन करते थे, लेकिन ये भारत के राजा भी ब्रिटिश राजशाही यानी कि ब्रिटिश घराने से संबंध रखते थे। कौन कौन से? एक ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा देसी रियासत है। ब्रिटिश प्रोविंस पर जो ब्रिटेन की सरकार होती थी वो शासन करती थी, और जो देसी रियासतें होती थी उन पर जो भारत के राजा होते थे वो शासन करते थे। लेकिन इसके बाद आपको पता होगा कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती, लेकिन वो आज़ादी किस एक्ट के माध्यम से मिली थी? वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और साथ ही साथ एक कंसेप्ट और दिया जाता है देसी रियासतों का, यानी कि दो स्वतंत्र राष्ट्र किसका निर्माण हुआ? एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और एक नया कंसेप्ट दिया देसी रियासतों का। जो ये देसी रियासतें थी, ये यही देसी रियासतें थी जिन पर ब्रिटिश भारत में जब राजा शासन करते थे वो वाले हैं। ठीक है, तो इन देसी रियासतों के पास में 3 चांस दिए गए। क्या दिए गए? या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप खुद को स्वतंत्र रख सकते हैं। इस प्रकार आप देखोगे जो भारत में 552 देसी रियासतें थी वो तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 देसी रियासतें बची थी। ये 3 देसी रियासतें कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। इन तीनों को भारत में शामिल कर लिया गया था बाद में। जैसे कि आप देखोगे जो जम्मू एंड कश्मीर थी, जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया जाता है। दूसरी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और हैदराबाद
हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। इस प्रकार आप देखोगे जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय पर भारत में 4 टाइप के राज्य पाए जाते थे। ये 4 टाइप के राज्य कौन कौन से थे? ये 4 प्रकार के राज्य थे भाग कै, ख, ग व घ, यानी कि A, B, C व D 4 टाइप के राज्यों में भारतीय संघ को बांट दिया गया था। कब? जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसमें सारे के सारे मेंशन थे A, B, C व D 4 टाइप के राज्य, और इन राज्यों की संख्या थी 29। जो भाग कै के राज्य थे, भाग कै के राज्यों में वो आते थे जहाँ पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन करते थे, और जो ये भाग ख यानी कि जिसमें 9 राज्य हैं, इनमें वो राज्य आते थे जहाँ पर राज्य विधानमंडल होती थी और साथ ही साथ जो शाही शासन होता था वो भी चलता था। अब भाग ग में कौन से राज्य आते थे? तो भाग ग में वो राज्य आते थे जिन पर चीफ कमिश्नर का शासन चलता था, यानी कि जो ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। मुख्य आयुक्त मतलब जो चीफ कमिश्नर होते थे उनका शासन चलता था। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कुछ राज्य ऐसे भी देखे गए इनमें से, जैसे कि जिन पर मतलब कि शाही शासन चलता था। और भाग घ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि किसका शासन चलता था, तो इस पर चलता था LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती थी, यानी कि प्रेसिडेंट नियुक्त करा करता था उस टाइम पर जो होता था। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती थी उसको भाग घ में। और कौन सा राज्य था वो? अंडमान एंड निकोबार। तो इसका नाम काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन था। इस 4 प्रकार के राज्यों में जो भाग घ है, तो भाग घ में कौन सा राज्य आया करता था? तो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। तो ये स्थिति है 26 जनवरी 1950 की। लेकिन इसके बाद से 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भारत सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता है और भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन करना पड़ता है, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के लिए मद्रास से अलग कर बनाया गया, यानी कि किसके लिए? तेलुगु भाषा के लिए। जो मद्रासी लोग थे, मद्रास के अक्षेत्र कुछ ऐसे थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे, तो मद्रास के वे अक्षेत्र जो तेलुगु भाषा बोलते थे उनसे अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। वो लैंग्वेज कौन सी थी? तेलुगु। अब भारत सरकार के सामने मुसीबत क्यों थी, चुनौती क्यों थी? क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि भारत में राज्यों का गठन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। अगर इसी तरीके से मांग उठती रही तो भारत में एक दिन बहुत सारे राज्यों का निर्माण हो जाएगा जो सुरक्षा व अखंडता की दृष्टि से सही नहीं रहेगा। इसके लिए क्या हुआ? एक कांग्रेस के नेता थे पोट्टिश्री रामुलु। पोट्टिश्री रामुलु ने 56 दिन तक आंदोलन किया और ये आंदोलन इनका भूख हड़ताल आंदोलन था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दक्षिण भारत में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है और इस प्रकार भारत सरकार को मजबूर होना पड़ता है तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए। लेकिन आप देखोगे वर्ष 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश फिर से ब्रेक हो गया और तेलंगाना नए राज्य का गठन हो गया। इस प्रकार तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कब? वर्ष 2014 में। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो देखो यार, आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग उठने लगी थी। इस कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, यानी कि जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ये कुल मिलाकर 3 सदस्यों का एक आयोग था, जिसके अंतर्गत 2 अन्य व्यक्ति KM पन्नीकर व HN कुंजरू थे। इनका नाम भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इस आयोग ने जो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में पेश की और इसने रिकमेंडेशन दी कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। यानी कि इसने किसको प्रायोरिटी दी? लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी। और क्या कहा इन्होंने कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यानी कि अगर आपको भारत के अंदर राज्य का निर्माण करना है तो राज्य के निर्माण में यानी कि पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसके लिए आप ये मत कहिए कि एक राज्य एक भाषा। अगर एक राज्य एक भाषा का कोई सिद्धांत कहता है तो उसको क्या करते हैं? हम डिनाई करते हैं। यानी कि एक राज्य एक भाषा का जो कंसेप्ट है उसको किया इन्होंने? मना किया। क्योंकि भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं।
कल को कोई दूसरी भाषा खड़ी होगी, फिर तीसरी भाषा खड़ी होगी। इस प्रकार से अगर बहुत सारी भाषाएं अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी कि हमारे लिए भी अलग से राज्य का निर्माण करो, तो इस प्रकार से तो भारत में अनेक राज्य बन जाएंगे, जो कि भारत की सुरक्षा व अखंडता के लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि लैंग्वेज को आप प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के कंसेप्ट को हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। ये रिपोर्ट किसने दी थी? जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसने दी थी। कब बना था? 1953 ईस्वी में। रिपोर्ट कब दी इसने अपनी? 1955 ईस्वी में। और प्रायोरिटी किसको दी? लैंग्वेज को। जबकि आप देखोगे जो एसके धर था, उन्होंने लैंग्वेज के आधार को क्या करा था? डिनाई किया था और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर सपोर्ट किया था। ठीक है। जेबीपी कमेटी किस लिए बनी थी? एसके धर आयोग की जांच करने के लिए। ठीक है, वर्ष 1948 ईस्वी। इस प्रकार आप देखोगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने भारत सरकार को एक सलाह दी कि आप क्या कीजिए, जो मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्य हैं उनको खत्म कर देना चाहिए और 14 नए राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको निर्माण करना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेकर आई, जिसके माध्यम से इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत ही कम चेंजेस किए और भारत में 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। यानी कि बहुत ही कम बातों को इसमें क्या किया? चेंजेस किया। इन्होंने 14 राज्य कहते, भारत सरकार ने भी 14 राज्य बनाए। इन्होंने 3 केंद्र शासित प्रदेश कहते, लेकिन भारत सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 4 टाइप के राज्यों का वर्णन किया गया था, कै, खे, गे व घे। अब हुआ क्या? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है 1956 में और साथ ही साथ एक 7वां संविधान संशोधन किया जाता है वर्ष 1956 में ही, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से हुआ क्या? जो कै और खे टाइप के राज्य होते थे, इनके बीच की दूरियों को कम कर दिया, यानी कि इनको कुछ को मिला दिया आपस में और कुछ को अलग कर दिया। जैसे आप देखोगे जो विंध्य प्रदेश है, इसको मध्य प्रदेश के साथ जोड़ दिया। साथ ही साथ पटियाला एवं पूर्वी पंजाब है, उसका कुछ एरिया को क्या करा? पंजाब के साथ में जोड़ दिया, यानी कि कै व खे के बीच की दूरियों को कम कर दिया। किसके माध्यम से? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे इसी एक्ट के माध्यम, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो गे टाइप के राज्य हुआ करते थे, इनको समाप्त कर दिया था। और जो घे टाइप के राज्य होते थे, इसमें क्या आता था? अंडमान एंड निकोबार, दिए आज भी एज इट इज बना हुआ है। और इस पर किसका शासन चलता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी उस समय पर। तो ये स्थिति कब की है? 1 नवंबर 1956 की। पहले कितने थे? 29, लेकिन 1956 ईस्वी में कितने हो गए? 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो ये रहे, देखो वर्ष 1956 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र क्या था? ये 14 राज्य रहे। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह, 5th मणिपुर और 6ठा त्रिपुरा। इस प्रकार आप देखोगे कि वर्ष 1956 में भारत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 तक तो भारत के राज्यों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। अब 1 नवंबर 1956 के बाद से क्या क्या चेंजेस स्टेट में देखने को मिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी जो गठन तिथि है उसके बारे में। देखो, आंध्र प्रदेश तो 1956 से पहले ही बना, यानी कि ये क्या था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और किस भाषा के लिए बना था? तो तेलुगु भाषा के लिए। किससे अलग हुआ था? तो मद्रास से अलग हुआ था। इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखना है। 1956 में जब 14 नए राज्यों का निर्माण हो चुका था, तो उसके बाद में 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात राज्य की स्थापना होती है। देखो, गुजरात का हुआ क्या था? गुजरात इस प्रकार 15वां राज्य बना था। देखो, एक बम्बई प्रांत था, जैसे कि ये प्रांत बम्बई है। इस बम्बई प्रांत को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक बन गया गुजरात और दूसरा बन गया महाराष्ट्र। गुजरात बना गुजराती भाषा के लिए और महाराष्ट्र बना मराठी भाषा के लिए। ये किससे अलग हुए थे? तो ये बॉम्बे प्रांत से अलग हुए थे। ध्यान से सुन लेना, बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत को 2 भागों में तोड़ा गया। गुजराती भाषा के लिए गुजरात बना और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र बना। कब? वर्ष 1960 ईस्वी में। ये भी भाषा के आधार पर ही गठित हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। तो इस प्रकार जो गुजरात था वो कौन से नंबर का राज्य बना? 15वें नंबर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागालैंड।
नागालैंड वर्ष 1963 ईस्वी में बना है। महाराष्ट्र एवं गुजरात के बारे में, वर्ष 1960 ईस्वी में द्विभाषी राज्य मुंबई बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा के लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषा के लोगों के लिए बनाया गया। इस प्रकार आप देखोगे कि जो गुजरात है, गुजरात भारत संघ का 15वां राज्य बना। वहीं अब हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड को वर्ष 1963 में जो नागा हिल्स थी और असम का जो त्वेंसांग अक्षेत्र था उसको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार जो नागालैंड है वो भारत संघ का 16वें नंबर का राज्य बना। देखो अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। जो हरियाणा है उसको पंजाब प्रांत से अलग करके बनाया गया था। हुआ क्या था कि जो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, कहानी क्या रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1956 ईस्वी में पंजाब राज्य से 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को अलग कर दिया गया था और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद एक अकाली दल के नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, सिखों का एक आंदोलन चला और इन्होंने कहा कि सिखों के लिए एक गृह राज्य होना चाहिए, यानी कि गृह राज्य की मांग की थी। लेकिन इस मांग को दबा दिया गया और साथ ही साथ एक सह आयोग का गठन किया गया। इस सह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए पंजाब राज्य को स्थापना की गई और जो हिंदी भाषा बोलने वाले थे उनके लिए हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार आप देखोगे कि जो हरियाणा है उसको हरियाणवी लैंग्वेज के आधार पर न बनाकर हिंदी भाषा के आधार पर बनाया था, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज का 8वीं जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कोई वर्णन नहीं है। केवल किसके आधार पर बनाया था, हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर गठित किया था। और साथ ही साथ जो पंजाब का कुछ एरिया बचा था, हिल एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जब वर्ष 1956 ईस्वी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें क्या था, क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था ना। तो पंजाब के कुछ एरिया को क्या करा, इस हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, हिल एरिया जो था। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो हरियाणा था, हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना, 17वें नंबर का राज्य बना। लेकिन इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में ये भी क्या बन जाता है, भारत का 18वां राज्य बन जाता है। कब, 1971 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है वर्ष 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश होता था, अब वह भारत का क्या बन गया, 18वां राज्य 1971 ईस्वी में बन गया। यानी कि कब बना, वर्ष 1971 ईस्वी में। कौन से नंबर का, 18वें नंबर का। और हरियाणा कौन से नंबर का, 17वें नंबर का। नागालैंड कौन से, 16वें नंबर का। तो ये आज के समय पर कितने राज्य हो चुके हैं, वहाँ तक हम धीरे धीरे किस प्रकार से पहुँचेंगे, ये उस लेक्चर सीरीज का पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 राज्यों के बारे में। जो 3 राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा, इन तीनों को एक ही वर्ष एक ही तारीख में गठित किया गया, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। इनके नाम याद रखना है आपको, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इनको मैप पे किस तरीके से ड्रॉ करना है मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो, अगर आपको इनकी लोकेशन याद है, ये कौन सा स्टेट है, असम के नीचे मेघालय, ये इधर कौन सा स्टेट है, मणिपुर, और जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई आकृति है वो कौन सा है, त्रिपुरा। तो इस प्रकार जो मेघालय है ये कौन से नंबर का बना, 19वें नंबर का, मणिपुर 20वें नंबर का और त्रिपुरा 21वें नंबर का। अगर आपको लोकेशन याद है तो आप जल्दी से भर दोगे एकदम से, 20, 21, 19 कहाँ पर है। तो ये कौन से नंबर का है, 19 नंबर। मणिपुर यानी कि 20 रुपये का नोट, 20 रुपये की मनी, 20 रुपये की मनी किसका है, मणिपुर का। और त्रिपुरा क्या है, 21वां। याद हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, 3 नए राज्य कौन से। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, थोड़ा सा सिक्किम की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य हुआ करता था। यहाँ पर चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी। वर्ष 1947 में जैसे ही भारत से ब्रिटेन का रूल खत्म हुआ, यानी कि भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 के बाद से, तो सिक्किम के रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी वो भारत सरकार के ऊपर आ गई। इस प्रकार भारत सरकार इसके जो रक्षा, विदेशी मामले और संचार के मामले होते थे उनके उत्तरदायित्व भारत सरकार लेने लगी। लेकिन वर्ष 1974 ईस्वी में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई।
इस प्रकार भारत ने क्या किया, जो मैडम इंदिरा गांधी जी थी, मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किया वर्ष 1974 ईस्वी में, और भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा, और साथ ही साथ जो 10th शेड्यूल थी, 10वीं अनुसूची थी, उसमें कुछ शर्तों को जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार जब इन चीज़ों को जोड़ा गया, 2A को जोड़ा और 10th शेड्यूल में चेंजिंग की गई, तो सिक्किम भारत का एक क्या बना, संबद्ध राज्य बना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक SSC गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है सिक्किम के अंतर्गत, इससे पहले मतलब कि 1974 से पहले, और जो चोग्याल डायनेस्टी थी उनके बीच में भी तनाव था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी किया और कहा कि कैबिनेट में 5 मंत्री होंगे, 3 हमारे होंगे, 2 तुम्हारे होंगे, इस तरीके की बातें चली। लेकिन ये सारे के सारे लोग क्या नहीं कर पाए, सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, वहाँ की जनता को खुश नहीं कर पाए। तो 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया जाता है, और इस जनमत संग्रह से एक रिजल्ट निकल कर सामने आता है कि वो चोग्याल डायनेस्टी को पसंद नहीं करते, यानी कि डिनाई कर देते कि हमें इसके अंडर नहीं रहना। तो चोग्याल शासन को समाप्त कर दिया गया, और इस प्रकार सिक्किम भारत का एक क्या बना, अभिन्न हिस्सा बना। इस प्रकार मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1975 ईस्वी में, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया, जबकि पहले क्या था, संबद्ध राज्य था। अब क्या हुआ, जब भारत का यह पूर्ण राज्य बना, तो जो 2A था और 10th शेड्यूल थी, इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित किया गया। पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित किया जाएगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स है, कि कितनी सीट्स दी जाएंगी राज्यसभा की, तो इस तरीके से संशोधन तो हो गई। और साथ ही साथ जो 371 अनुच्छेद था उसको भी जोड़ा गया। सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसके अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को निरसित कर दिया था। क्यों निरसित कर दिया, क्योंकि जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, इसके माध्यम से सिक्किम को क्या बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इस प्रकार आप देखोगे कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो चीज़ जोड़ी गई थी उनको खत्म कर दिया। तो सिक्किम फाइनली पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का राज्य बना, तो 36वें, और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 ईस्वी में, और इस प्रकार यह क्या बना, भारत का पूर्ण राज्य बना। ये थी सिक्किम की हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 3 राज्य और हैं। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। देखो ये रहा भारत का मैप। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम कहाँ पर है, ये रहा, और गोवा कहाँ पर है, सबसे छोटा राज्य है जो। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला सबसे नीचे वाला राज्य है, ये कौन सा है, मिजोरम। ये कौन से नंबर का राज्य बना, 23वें नंबर का। जो सबसे ऊपर का राज्य है इधर नॉर्थ ईस्ट में, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 24वें नंबर का राज्य बना। और जो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, वो कौन से नंबर का राज्य बना, 25वां। इस प्रकार मुझे लगता है कि आपके ये जल्दी रिकॉल हो जाएंगे कि सबसे नीचे वाला राज्य कौन सा है, ये मिजोरम 23वें नंबर का राज्य बना, सबसे ऊपर 24वां अरुणाचल प्रदेश बना, और जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन से नंबर का बना, 25वें नंबर का राज्य बना। चलिए जल्दी बताइए, ये रहा गुजरात। गुजरात भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो वो था 15वें नंबर का। 16वें नंबर का राज्य कौन सा बना था, नागालैंड। कब बना था, वर्ष 1963 ईस्वी में। 17वें नंबर का कौन सा बना था, हरियाणा। हरियाणा कहाँ पर पड़ता है, ये रहा हरियाणा 17वें नंबर का। उसके बाद 18वें नंबर का कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 ईस्वी में। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है, ये रही, वर्ष 1971 ईस्वी में 18वें नंबर का। अब 19वें नंबर का कौन सा बना था, ये मेघालय। 20वें नंबर का मणिपुर, और 21वें नंबर का त्रिपुरा। 22वें नंबर का कौन सा बना, सिक्किम, याद आया। और 23वें नंबर का, ये बताओ जल्दी से क्या है, मिजोरम। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सा है, 25वां। याद रखना है कि सिक्किम कहाँ पर है, ये रहा। और ये कौन से नंबर का बना, 22वें। किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, 35वें संविधान संशोधन हुआ वर्ष 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना वर्ष 1975 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इस प्रकार आप देखोगे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड, ये तीनों राज्य सन 2000 ईस्वी में बने। और इन जब तीनों राज्यों को सन 2000 ईस्वी में बनाया गया, तो इनका नंबरिंग याद रखनी है आपको। गोवा कौन से नंबर का बना था, 25वां। छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का, उत्तराखंड 27वें नंबर का, और झारखंड 28वें नंबर का।
और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कौन से नंबर का बना था? 29वें नंबर का राज्य बना था। देखो तेलंगाना सबसे लास्ट में बना था ना राज्य सन 2014 में, और सबसे पहले कौन सा बना था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये मैप में कहाँ पर है तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को आप इस तरीके से लिखे मेरे हिसाब से, छत्तीसगढ़ मैं इस तरीके से लिखता हूँ। तो 36 से आपको याद रहेगा 26, यानी कि छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का राज्य बना। तो ये रही छत्तीसगढ़ की लोकेशन, ये वाली। तो ये कौन से नंबर का बना? 26वें नंबर का, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, आप शायद भूलोगे नहीं अब। नेक्स्ट जो 27वां राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, 27वें नंबर का। 9 दूनी 18, 9 ते 27, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अब 28वें नंबर का राज्य कौन बना? ये रहा बिहार, और बिहार से अलग हुआ क्या? झारखंड। ये बना 28वें नंबर का राज्य। और 29वां कौन सा बना? तेलंगाना। ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये रहा ऊपर तेलंगाना। तो ये कौन से नंबर का बना? 29वें नंबर का राज्य बना। इस प्रकार आप देखो कि मैप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को। देखो वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन हो जाने के बाद में भारत में राज्यों की संख्या 29 हो चुकी थी। लेकिन जो आपको ये 10वें नंबर पर राज्य दिखाई दे रहा है जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, इस जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेकर आया जाता है, जिसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया और उसको संघ शासित क्षेत्रों में तोड़ दिया गया। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि एक खत्म कौन हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखो जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख टेरिटरी में तोड़ दिया गया। इस प्रकार जो ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी, पहले भारत में संघ शासित क्षेत्र कितने होते थे? 7 होते थे, लेकिन वर्तमान में जब 2 और नए ऐड हो गए तो इनकी संख्या कितनी हो चुकी? 9 हो चुकी। लेकिन इसके बाद जो तीसरे व चौथे नंबर पर आपको दिख रहे हैं दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों राज्यों को क्या कर दिया गया? संघ शासित क्षेत्रों को मर्ज कर दिया गया। और इसके बाद से यानी कि मर्ज करने के बाद में क्या हुआ भाई? 2 चीज़ों को एक कर देंगे तो एक संख्या कम हो जाएगी। तो जहाँ पहले 9 यूनियन टेरिटरी होते थे, आज के समय पर वर्तमान में वहाँ पर कितने हो चुके हैं? यूनियन टेरिटरी 8 हो चुके हैं। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान जो राज्य स्थिति है वो क्या है कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। देखो क्या है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्य हो चुके थे। ये थे 7 संघ राज्य और ये थे 29 राज्य। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या करा? संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके उपरांत भारत में कितने हो गए? 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों का भी विलय कर दिया गया। इसके पश्चात भारत में क्या हुआ कि 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। ये स्थिति कब हुई? 26 जनवरी 2020 को। तो इसके बाद से वर्तमान स्थिति तक भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और जो भी आपको अपना सटीक आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपना सही आंसर दिया होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन के बारे में। देखो जो हरियाणा है इसमें कहा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, गोवा भारत संघ को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का इनका सही कालक्रम कौन सा है? देखो हरियाणा बना था 17वें नंबर का राज्य। और कब बना था हरियाणा? पंजाब से अलग होकर बना था 1966 में। ऐसे ही महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। और सिक्किम 22वें नंबर का राज्य बना था कब? 1975 में, 36वां जब संविधान संशोधन हुआ था।
और गोवा कौन से नंबर का बना था? 25वें नंबर का राज्य बना था। कब? 1987 में। तो कालक्रम क्या होगा भाई? हमें पता है सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा 1960, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सबसे पहले होगा। 2 नंबर का है सी और डी में, यानी कि मेरा ए ऑप्शन भी खत्म, बी ऑप्शन भी खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से 1960 के बाद में 1963, यानी कि महाराष्ट्र, सॉरी नागालैंड। तो ये कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर जो ये सम्मेलन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ 28वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, झारखंड 26वां राज्य, तेलंगाना 29वां राज्य। देखो इसको भी बहुत इजीली ट्रिक बताई थी आपको कि जो 36वां है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को आप किस तरीके से लिख रहे हैं? इस तरीके से छत्तीसगढ़, और 36 से आपके दिमाग में रहना चाहिए 26। तो छत्तीसगढ़ से क्या होगा? 26वां नंबर का राज्य बनेगा, यानी कि ए का क्या हो गया? सी। ए का सी किस में है? 2 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और ये कौन सा है? 27वें नंबर का राज्य बना था, यानी कि बी का 2। तो बी का 2 किस में है? ये रहा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।